हमारे साथ डॉक्टर नदीम उल हक साहब मौजूद हैं, जो को ऑथर उन्होंने की थी वो रिपोर्ट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया है। ये फरमाइएगा कि मतलब आपकी हमने भी रिपोर्ट देखी कि उसमें क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, किस तरह से ये रिफॉर्म हो सकता है, और कोई आसान हल उसका है नहीं, लेकिन रहनुमाई कर दीजिएगा। हमें तो इतनी समझ आती है कि लगता नहीं है कि हुकूमत सही समत में कोई डिसीजंस ले रही है। वही मामला आते हैं, और डिस्कोर्स की बात कर रहा हूँ कि मतलब पुराने हरबे कि बस पूरे करने हैं तो आवाम का खून निचोड़ लो और अपना टारगेट रेवेन्यू पूरे कर लो। देखिए जी, जितने पाकिस्तान के प्रॉब्लम है ये बहुत पुराने प्रॉब्लम्स हैं, कोई नए नहीं जी। ये बिजली का निज़ाम कोई आज नहीं हमारा खून नचोड़ा, बहुत पुरानी बात है। ये कोई 40 साल पहले जबकि वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि इस निज़ाम को चेंज करो और डिस्कोज और IPPs वगैरह बनाओ, उस वक्त से ये प्रॉब्लम चला आ रहा है। और हैरानी की बात है कि हमने 30-40 साल में प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं अभी तक किया और ना कोई हम सोल्यूशन की तरफ जाना चाह रहे। इसकी सोल्यूशन कोई सिंपल नहीं है, बात सिंपल है, जो पूरी इकोनॉमी में बात है, जो हम बार बार कहते, एक निज़ाम बनाना पड़ेगा। हम निज़ाम नहीं बनाते, हम सोचिए इधर चेपी लगा दो, इधर चेपी लगा दो, इधर कुछ कर दो, इधर कुछ कर दो, वो नहीं बात बनती। बिजली का निज़ाम हमारा बिगड़ा हुआ है, बहुत ख़राब है। नंबर 1, IPPs की ट्रीटीज अब साइन करना बंद कर दें। IPPs और नहीं चाहिए, बल्कि 2002 के बाद IPPs चाहिए ही नहीं थे। अब जो आप एक्सटेंड कर रहे हैं वो भी नहीं करने चाहिए, बड़ा सोच। नंबर 2, सबसे बड़ी बात ये हमारी सोच ही कोई नहीं, रिसर्च कोई नहीं इस चीज़ में, हम सिर्फ जल्दी में काम करने की कोशिश करते हैं। और एक और बहुत बड़ी बात है, जो हमारी पॉलिसी है टैरिफ की इंटर डिस्को डिफरेंशियल, प्राइस डिफरेंशियल है, और बाकी हम टैरिफ्स कई जगह सब्सिडीज देते हैं, वो निज़ाम भी ठीक करने की जरूरत है, उसकी ज़रूरत नहीं है। नंबर 3, जो हमारा प्राइसिंग का निज़ाम है कि कोई कमर्शियल रेट है तो कोई फलाना रेट है, ये भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। नंबर 4, अगर आपने सब्सिडी नहीं, सब्सिडी BISP के थ्रू दें, सब्सिडी बिजली के प्राइस के थ्रू ना दें, वो अच्छी बात नहीं है। नंबर 4, जो आपने डिस्कोज वगैरह जो निज़ाम आप बना दिया, जब तोड़ ही दिया है, तो फिर डिसेंट्रलाइज निज़ाम को ठीक करें, इन द सेंस के डिस्को को अपनी खुद मुख्तारी दें, उसके अंदर अच्छे लोग, जैसे हमने बैंकिंग में किया था, अच्छे उसके गवर्नेंस बनाए, अच्छे प्रोफेशनल लेके आए जो चलाएंगे, फिर उसके बाद उनको इजाज़त दें कि ये जो निज़ाम है डिस्ट्रीब्यूशन का, इसको ठीक करें। ये बहुत टूटा हुआ निज़ाम है। चौथी बात, टेक्नोलॉजी इसके अंदर लेके आए। टेक्नोलॉजी क्यों नहीं लेके आते? मीटर जो है वो हमें जैसे फ़ोन के मीटर हैं, जैसे हम पहले पैसे देते हैं और फिर फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही होना चाहिए। हम पहले बिजली दें, फिर इस्तेमाल करें, फिर ट्रस्ट। ये नहीं कि आप जो मर्जी बिल करें, बिल वही होना चाहिए। मुझे सेल फोन पे पता होना चाहिए मैं क्या बिल अपना इस वक्त क्या यूज़ कर। अगर ये निज़ाम बनाएंगे तो बात बनेगी। अगर ऐसे भगदड़ में आप कुछ चीज़ें चेंज करेंगे तो कोई बात नहीं बनेगी, बिगाड़ ही होगी। और अभी सो फार जो मैं वही सवाल और एप्रीहेंशन, ये खदशा है, खौफ है लोगों के जहन में, मेरे जहन में भी यही खौफ है कि फिलहाल आपने जो सारी बातें की, कोई मूड और कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रही रिफॉर्म्स की तरफ, तो ये मामला तो मजीद यूं और खराब होते जाएंगे, और बिजली वो जो IMF कह रही है वो मजीद महंगी होनी है, फिर इसका मतलब आगे। देखिए जी, IMF तो मैं बार बार एक ही चीज कहती है कि भाई अगर आप अपना काम नहीं ठीक कर सकते तो फिर खुद ही पैसे दे। IMF का तो यही मौक़िफ़ है। मैं IMF पे 30 साल काम करता हूं, कहते हैं भाई अपना काम खुद ठीक करो, अगर नहीं तो अपनी बिगाड़ के खुद ही पैसे दो। अब ये जो मसला है वो बार बार क्या प्राइस इंक्रीज करो, क्योंकि हम निज़ाम ही नहीं ठीक करते। देखें ना, हमने कोई तकरीबन 7-8 ट्रिलियन रुपया दे चुके हैं हम इस सारे नुकसान ओवर द लास्ट। अब हम 2.5 ट्रिलियन या 3 ट्रिलियन और देने जा रहे हैं। क्यों देने जा रहे हैं? बिकॉज हम निज़ाम नहीं ठीक करना चाहते। सिंपल सी बात है, नेपरा को ठीक करें, उसमें प्रोफेशनल लेके आए, डिस्कोस ठीक करें, उसको प्रोफेशनल लेके आए। एक डिस्कोस का निज़ाम होना चाहिए कि उसको मिनिस्ट्री कुछ नहीं कह सकती, बल्कि उनको प्रॉफिट बनाना है, उनको कैसे प्रॉफिट बनाना है, वो प्राइसिंग कैसे करनी है, प्राइसिंग का निज़ाम चेंज करें, मीटरिंग का निज़ाम चेंज करें, पूरा निज़ाम बनेगा तो फिर कोई बात बनेगी। अगर निज़ाम टेढ़ा मेढ़ा है और आप बीच में चेपी लगा रहे हैं तो कोई बात। डॉक्टर साहब, मोहसिन नकवी साहब, वज़ीर दाखिला साहब ने एक हुक्म तो दिया है, जो प्रोटेक्टेड बिल वाली बात है उसमें मेरे पास फिगर आ रहा है कि लेस्को की ओवर बिलिंग से 2,31,000 शहरी जो है वो इससे महरूम हो गए। अरबों रुपए का बिल जो है अब वो अजाफी इनको देना पड़ेगा। तो इन हालात में ये जो आवाम पर ये चल गया है, इसका जिम्मेदार कौन है एक, और उसको सजा क्या होनी चाहिए? और आखिरी छोटी सी बात, मेरा बिल घर का अगर 695 है, इन्होंने बढ़ाकर 701 कर दिया, तो मैं कहां चला गया? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये मुआशरा इस तरह चल सकता है?
चल रहा है जी, पिछले 30-40 साल से चल रहा है। जब मैं प्लानिंग कमेटी में था आज से 15 साल पहले, तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि भाई मीटर मुझे चाहिए मीटर। जैसे मैं एप्पल का फोन खरीदता हूँ, मैं एप्पल का मीटर भी खरीदना चाहता हूँ। ये कहते हैं नहीं खरीद, भाई एप्पल का मीटर मैं क्यों नहीं खरीदता, ये जो भी मीटर हो, मुझे बिजली जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसी वक्त पता चलनी चाहिए और इसी वक्त मैं उस पर पैसे दे दूँ। देखिए, ट्रस्ट भी एक चीज होती है। हम बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी मॉरल्स की और ये वो, हमारा ट्रस्ट टूट चुका है क्योंकि हम ऐसी बेवकूफियां करते हैं। आप अच्छे मीटर दें, अच्छे मीटर मैं खरीद के, आप खरीद के, हम सब खरीद के खुद ही लगाएं और हम उस मीटर को ट्रस्ट करें और हम पहले पैसे दें, बाद में बिजली इस्तेमाल करें, ताकि चोरी का बात ही खत्म हो जाए। ये निज़ाम करना नहीं चाहते क्योंकि देखिए अब किसको आपने ब्लेम करना है। अब देखिए बिजली के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मीटर रीडर भी क्यों है इस ज़माने में, मीटर रीडर नहीं होना चाहिए। एक्सीएन वगैरह क्यों है इस ज़माने में, नहीं होने चाहिए, क्योंकि अब बहुत कुछ ऑटोमेटिकली होता है। फिर ये है कि आपको लोगों को बिजली मुफ्त क्यों देनी है, किन किन को बिजली मुफ्त दे रहे हैं वो भी आपको पता है, मुझे भी पता है। तो ये निज़ाम जब गड़बड़ हो तो फिर हम सबको पैसे देने हैं, क्योंकि हम एक ही फैमिली में रहते हैं। अगर कोई बिगड़ा हुआ है तो दूसरों को पैसे देने हैं। ये तो सही, ये तो इसमें तो कोई नहीं, इसमें आप कोई रोकथाम नहीं कर सकते। कताकलामी माफ, एक तो हल आप तजवीज़ कर रहे हैं और बहुत उम्दा बात कर रहे हैं। दूसरी साइड पे वज़ीर आला पंजाब जो है मरियम नवाज, वो अब तमाम घरों में सुना है कि वो छत पर जनाब सोलर लग जाएगा और ये रिलीफ देने चाह रही हैं। ये भी कोई बात आपको समझ में आती है, ये पॉजिटिव हल है? देखिए जी, सोलर तो लगना चाहिए, पर सोलर में अब जो मुसीबत आ गई है कि इन्होंने पिछले 5-6 साल में जो प्लांट्स लगाए हैं, कोल वगैरह, ये वो जो सीपेक में लगाए हैं, वो सोचा समझे बगैर लगा दिया, ज्यादा लगा दिया। उनके ऊपर पहले तहकीक होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ हमारी पॉलिसी में तहकीक कोई नहीं होती, हम जल्दी में होते हैं, बहुत जल्दी में होते हैं। हमने वो जो प्लांट्स लगाए हैं अब उनका खुमियाजा भुगतना है, तो अब इसलिए सोलर भी रोकना चाहते हैं। अब सोलर भी लगा रहे हैं तो हमारे पास कहीं ना कहीं सरप्लस हो जाएगा, फिर हमें पैसे देने पड़ेंगे, वो पैसे फिर आप और मैं ही। तो अगर बगैर तहकीक के, बगैर सोचे समझे आप काम करी जाएंगे तो फिर उसका खुमियाजा तो हमें ही भुगतना है ना। IMF कहती है कि भाई आप गलतियां करते हैं, आप खुद ही पैसे दें। और चारों तरफ से माशाल्लाह जो डिसीजन मेकर्स हैं, और ख़ास तौर पे यहाँ पे जिक्र ये ज़रूरी है कि जो IPP मुआहदे हैं वो पीपल्स पार्टी, PMLN, और उसमें चाइनीज़ और फिर मुशर्रफ गवर्नमेंट, ये मेनली जिम्मेदार हैं जो ये मुआहदे किए हुए हैं और कैपेसिटी पेमेंट्स देनी पड़ती हैं। डॉक्टर साहब, एक एक्सप्रेस ट्रिब्यून में वो शहबाज राना साहब की खबर आई, वो ये कह रही थी कि सिर्फ मई के महीने के अंदर पाकिस्तान ने 67.8 खरब का लोन बढ़ गया है और ये कोई 56 अरब रुपए रोजाना के हिसाब से बनता है। ये क्या करना है इन्होंने, 56 अरब रुपए रोजाना किधर खर्च हो रहे हैं डॉक्टर साहब? ये कोई हमें तो कोई बताने वाला नहीं, देने तो हमने ये। अब तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है ना, क्योंकि आपने इतने खर्चे बढ़ाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई 2.5-3 मिलियन तो सरकारी मुलाजिम रखे हुए हैं जिनकी आपने एक एक ख्वाहिश पूरी करनी है, उनको 25-70 ख्वाहिश भी देनी है। कईयों को घर भी देने हैं, कईयों को मुफ्त बिजली भी देनी है, कईयों को गाड़ियां भी देनी है। तो यार उसका खमियाजा तो हमें भुगतना है ना। दूसरी चीज ये आप GST पे इतना बढ़ा दिया, क्यों बढ़ाया है? तीसरी चीज आपने BIS पे इतना बढ़ा दिया, क्यों बढ़ाया? चौथी चीज आपने इतने एक्सपेंडिचर्स बढ़ा दिए, क्यों बढ़ाए? लेकिन इन चीजों पे हम बात ही नहीं कर सकते, अनफॉर्चुनेटली में बात करने की इजाजत ही नहीं है। बट क्वाइट फ्रैंकली ये चीजें बात होनी चाहिए, इन पे समझना चाहिए, एक पब्लिक डायलॉग होना चाहिए, पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए। ये हमारी डेमोक्रेसी में बड़ी खामी है कि ये बातें हम पार्लियामेंट में नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या वजह है, क्यों नहीं कर सकते। वो जो औरंगजेब साहब ने कहा था डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल के देयर विल बी नो ब्लू आइड, जब बजट बनाना है तो किसी हम ये नहीं देखेंगे कि ये बड़ा पावरफुल है या ये बहुत फलाना है, हम सारों को एक ही तरह से, एक ही आंख से देखेंगे और टैक्स करेंगे। मुझे तो यही लगा है उसके बाद से अब तक जो अब बजट बन भी गया, अप्रूव भी हो गया, वो तो फिर मामला कुल्हाड़ा तो गरीबों पे ही चला है सिर्फ। आपका जो है सरकारी मुलाजिम है जी, आपको डिसाइड करना है सरकारी मुलाजिमों को आपने कितनी मराद देनी है, कितनी चीजें देनी है। ये मैं कह के तंग आ गया, हमें सरकारी मुलाजमों पे एक न एक दिन पोजीशन लेनी है कि भाई इनकी वर्थ क्या है। इनकी वर्थ ये नहीं है कि इनको हम बार बार मराद देते जाएं, घर गाड़ी ये वो चीजें तो बढ़ती जाती हैं, कम भी नहीं होती। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नदीमुल हक साहब हमारे साथ मौजूद। जी भट्ट साहब, क्या समझ आई आपको? वैसे मुझे तो आगे ठीक नहीं लग रहा मामला कुछ सही होता। बाजवा साहब ठीक कह रहे हैं, सियासत की तरह ये भी वहीं पे आया हुआ है मामला, मेक और ब्रेक। हाँ, अगर हम गौर करें ना उस बात को जो हमारी अजहर सिद्दीक साहब से उस वक्त चल रही थी, डू एंड डाई वाली, उस पर अगर आप वापस आए तो बाजवा साहब मुझे तो कुछ चीजें क्लियर हो गई हैं। अज़्म इस्तेकाम दहशत गर्दी के खिलाफ अब सामने आ रहा है।
یہ آپریشن تو ہونا ہے، ڈیجیٹل دہشت گردی کو کنٹرول ہونا ہے، وہ بھی ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی ڈو اینڈ ڈائی پر وہ بھی آ گئی ہے۔ اب فیصلہ صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کا منطقی انجام نکلے گا کیا۔ اور پھر آخری بات یہ ہے کہ جو ساری باتیں ابھی ہم نے لاسٹ چنک میں ڈسکس کی ہیں، یہ غریب کو جو آخری سانس بچی ہوئی ہے یہ کب ختم کرنی ہے؟ پورا ہی مار دینا سارا، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔